हम तो एकदम तैयारी बैठे हैं, कब बेहद का 1 बजे और कैसी स्पीड पकड़ ले। तुम्हारी तपस्या ही तुम्हारी स्पीड है। जो असंभव है उसको संभव करने की कोशिश ही तुम्हारी स्पीड है। माया जो इतना ऑपोजिशन जिसका कर रही है उतना ही बड़ा राजयोगी सिद्ध होता है अगर वो थकता नहीं है। सबसे बड़ी क्वालिटी तुम्हारे में कौन सी चाहिए? धैर्यता। योगियों में अगर धैर्यता का गुण नहीं है तो वो योगी है ही नहीं। और धैर्यता चाहिए। असंभव संभव क्या होगा? हो जाएगा, लेकिन बहुत धैर्यता चाहिए। रिजल्ट निकलने में टाइम लगता है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है, जो पक रही है आत्मा, जो पक रही है, ये कितने जन्म चलेगी? है पूरा कल्प चलेगी। वो तो कहते 21 जन्म। अरे नहीं भाई, 21 जन्म की तो कोई ऐसी दरकार ही नहीं है। कोई रूलिंग नहीं, कोई कंट्रोलिंग नहीं। वहां किसको कंट्रोल करना है? कोई दरकार पड़ेगी? असली तो तुमको रूल कब करना है? जब रावण राज की शुरुआत हो जाए, जब मिसगाइड होने लगे। पूरा कल्प तुम्हारी ये चलनी है ट्रेनिंग राजयोग। तो आत्मा के संस्कार परिवर्तन होने में टाइम तो लगेगा, नहीं लगेगा? या जमदे जामदे हो जाएगा? टाइम लगता है। इसलिए धीरे धीरे जो पक रहे हैं वो यथार्थ पक रहे हैं। वैसे वो कायदा होता है ऐसे ना, ये लौकिक में भी होते हैं ना, फलों में पेड़ पक जाते हैं, बादलों में बहुत तेजी से पक जाते हैं, है ना? आप लोग तो अनुभवी बैठे हैं। जब माया के बादल छाते हैं कुछ तो ऐसे पक जाते हैं, बात मत पूछो। वो नेचुरल नहीं है। जो नेचुरल रूप से पकते हैं ना, उनको तो प्रॉपर जैसी धूप चाहिए, जैसा जलवायु चाहिए, वैसा चाहिए जो प्रॉपर असली जो मिठास है। अब जब माया के बादलों ने तुमको पका दिया तो यथार्थ टेस्ट है तुम्हारा? बिल्कुल नहीं, हो भी ना सके। इसलिए पकने में क्या चाहिए? टाइम लगता है। उस पकने में जो टाइम लग रहा है उसमें तुमको थकना नहीं है। कितनी भी नीरसता लाने की कोशिश करे माया, क्या मालूम होगा नहीं होगा, कब तक होगा। संगम युग कितना ही बचा है? कितना बचा है संगम युग? है ये 10-12 वर्ष। अरे तुम्हारा तो असली टाइम तभी शुरू होगा। है तुम्हारा सबसे वंडरफुल टाइम कब शुरू होगा? है अब ये कीचकों की दुनिया है, ये लीच दुनिया है, जब ये टोटली ये पुरानी दुनिया क्या हो जाए? भस्म हो जाए। और तुम्हारी दुनिया एकदम क्या हो जाए? डिटैच हो जाए। तो उस दुनिया में जीना वो जीना है, या इस दुनिया के साथ साथ जीना ये जीना है? सोचो। तुम्हारी तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दुनिया आने में अभी तुम खुद ही आवाहन कर रहे हो कि अचानक ऊपर से टपकने वाली है। जैसे वो ऊपर से टपकेंगे फूल, ऊपर से टपके क्या बन गए? फूलों पे ऊपर से टपके देवता है और स्टार बन बन के देवता उठ उठ के खेलने कूदने लगे। शर्म भी नहीं आती इनको ऐसी बातें करते हुए। ऐसे कोई देवताओं के जन्म होते हैं क्या? कहां तुम अपने ही मन की कंट्रोलिंग पावर से जो एक सुंदर वायुमंडल बना रहे हो संगठित रूप में, उस दुनिया को लाना जहां कोई प्राकृतिक प्रकोप हो नहीं सकता। ऐसे संगठित रूप में जब तुम याद करते हो, निराकारी स्टेज में जब तुम लोग संगठित रूप में टिकते हो, वहां प्रकृति का कोई प्रकोप हो नहीं सकता। जब ये दुनिया भस्म हो जाती है तब जाके तुम्हारी दुनिया, अब तो तुमको डबल इंजन मिला हुआ है। तो ये तुम 10 वर्ष में तुम्हारे लिए क्या कर देंगे? असंभव को संभव कर देंगे। कि तुम तो रहने वाले हो, तुम्हारा कोई ठेका नहीं लिया उस दुनिया का। तुमने ठेका लिया है कि हम बना के ही छोड़ेंगे? लिया नहीं लिया? नहीं लिया। तुम तो सहयोगी हो। तो बड़े से बड़े सहयोगी। तुम्हारी बूंद बूंद जो है ना, इसका बहुत बड़ा जलवा है। तुम अधिकारी हो उस दुनिया में रहने के, तुम अधिकारी। तुम में कोई हवा प्रवेश नहीं करती, तुम गैसी द्वारा नहीं बनते हो। इसलिए तुम्हारा अधिकार है कि हमने बूंद बूंद से सींचा है। क्या किया हमने बूंद बूंद से सींचा है। हमने अपने लिए ये दुनिया स्थापन की है।
तो तुम्हारा अधिकार है। कितनी बड़ी भाग्य की बात है। घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। जब पूरी ब्राह्मणों की दुनिया घोर नरक बन गई, सबके शरीर मैक्सिमम जो महारथी कहलाते थे उनके भी शरीर छूट गए। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। कहलाते थे नहीं महारथी, उन सब के शरीर छूट गए। ऐसी हवा चली, ऐसा भयंकर, कोई महामारी बड़ी से बड़ी आ सकती नहीं आ सकती भविष्य में। कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सबसे बड़ा खतरा किसका? महामारी का सबसे बड़ा खतरा है ऐसी विष भरी हुई हवा जहां से निकल रही है, सबसे बड़ा खतरा है पूरे वर्ल्ड में। इसके बिना पॉपुलेशन कम हो ही नहीं सकती। जो सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में, सबसे बड़ी समस्या है पॉपुलेशन। अगर 2, 4, 6, 8, 10 कंट्रियों की वार भी लग जाए ना, तो भी कोई बहुत विशेष अंतर आने वाला नहीं है पॉपुलेशन के ऊपर, ध्यान रखना। ऐसा कोई कोरोना का बाप ही निकले कि अब जैसे कि सृष्टि को बैलेंस करना है, तब जाके करोड़ों आत्माएं, लाखों नहीं करोड़ों आत्माएं एक ही झटके में निपट जाएं। कहेंगे अब जाके जो बोझ था पृथ्वी पे वो क्या हुआ? कम हुआ। अब पृथ्वी माता का श्वास आई, थोड़ी सी हल्की हुई, अब जाके इसका पुरुषार्थ शुरू हुआ। इससे पहले तो ये भी मानने वाली नहीं है। कौन? पृथ्वी। कौन सी पृथ्वी माता? परा प्रकृति या अपरा प्रकृति? ये जड़ है, जड़ है। ये है अपरा प्रकृति, परा प्रकृति नहीं। बैठ के सफेद साड़ी पहन के मुरली सुना देना, ये माया बेटी है, या क्या कहेंगे परा प्रकृति है। जब तक मृत्यु सामने ना दिखे तब तक इनको वैराग नहीं आ सकता। आप कितना भी समझाते रहे, और वैराग इनको ही आना है। चौथी अवस्था में ये तामसी बन गई, तो इनको समय क्या करेगा? इनका क्या बनने वाला है? शिक्षक। ज्ञान इनका शिक्षक नहीं बना, ज्ञान इनका आधार नहीं बना। बार बार उलाहना दिया, अरे भैया क्या करो, इसका आवाहन करो। या तो तुम करो समय का आवाहन, नहीं तो समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा, तब मानोगे क्या? या तो तुम करो इंतजाम, या तो फिर समय करे तुम्हारा इंतजाम। पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं, क्या विचार है? समय को शिक्षक बनाएंगे क्या? तो सोचो वो कैसा समय होगा जो बार बार छुट्टी मांगता है, अब तो प्लीज बहुत हो गया। वैसे जैसे जंजीरों में बांध रखा है इसको, है कि अब तो क्या करो, हमको परमिशन दो, छुट्टी दो। तो उसकी सहयोगी कौन है जो छुट्टी मांगती है? प्रकृति। अब तो हम सफाई करें, पूरा कचरा साफ करके अभी रख दे, अभी नई दुनिया आ जाए, आप परमिशन तो दो। 10-1 साल रुको। मैं ऐसा वहां नहीं बोला, लेकिन बोला था, एडवांस में इशारा दिया था। नई दुनिया में जो आए हुए हैं, नई दुनिया की सौगात जिन बच्चों को दी है, कितने वर्ष से आवाहन किया हुआ है उनका? 10 वर्ष से आवाहन किया हुआ, ऐसा बोला ना। 10 मना बस। अभी भी तुम्हारा आंकड़ा कौन सा है? 10 का ही तो है। 24 से 34, ज्यादा दूर तो हमको जाना ही नहीं है। तुम्हारी तो ट्रेन मिली, उसने तो ट्रैक ही चेंज कर लिया, पता नहीं कहाँ ले गई ट्रेन तुमको। वहां देखा, अरे यहाँ तो कोई दुख शांति नहीं, बस केवल नष्टो मोह ही बनना था। अरे बाप रे बाप। ऐसे करते से ट्रेन इनके लिए ही है। हाँ, अगर नष्टो मोह बन गए तो तुम्हारी सीट क्या है? रिजर्व है। है ही किनका? मोहजीत परिवार है, मुरली में बोला है। किनका परिवार है? कौन ये सुख ले पा रहे हैं? ये नष्टो मोह जो बन चुके हैं उनके लिए सुख है। उनके लिए प्रकृति दासी बनी हुई है, कोई दुख शांति नहीं है। जिन्होंने अपनी देह को देह ही नहीं समझा, ये इनके लिए है, जो भगवान ने इस धरा पे क्या उतार दिया? वैकुंठ उतार दिया। इसलिए तुमको सबसे पहली जो शिक्षा मिलती है, तुम कौन हो? तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब मैं देह हूं ही नहीं,
और मेरा लक्ष्य भी है। कहाँ जाना? अतीन्द्रिय सुख है, तुम्हारे लिए खास बोला है। इनसे पूछो क्या इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है? इंद्रियों में तुम्हारी जो बुद्धि जाम हो रखी है, हाँ, इंद्रियों के सुख भोग हो के तुमको लगता है कभी छूट भी सकते हैं ये सुख। इतनी आकर्षण है इन सुखों में, चाहे खाने का, चाहे देखने का, चाहे किसी भी तरह का, जो भी तुम्हारी कमी कमजोरी है से जकड़ा हुआ है, तुमको लगता है कि यह संभव है। सोचो, ये जितने भी वहां पहुंच गए ये इंद्रियों से दूर चले गए। इंद्रियां तो पीछे छूट गई, ये तो भ्रकुटी में बैठे बैठे क्या बन गए, ऐसी स्पीड हो गई रॉकेट से भी तेज। इनके लिए गाय ने अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ इनका है वो बल्लभ। इनके लिए बैकबोन है। को लास्ट स्टेज में जो उसने अनुभूति की है ज्योति ज्योत समाने की, जब तक अपने बच्चों को ट्रांसफर ना करे, जब तक अपने कुल को वो ट्रांसफर ना करे, क्योंकि अपनी अपनी सेवा होती है, अपने अपने कुल की सेवा होती है नहीं होती। क्योंकि तुम्हारा तो कुल है ना 21। क्या बोला? तुम अपने ही कुल में रहोगे या कुल चेंज कर लोगे? चेंज कर लोगे? तुम अपने ही कुल में रहते हो, 21 जन्म नहीं, आगे भी तुम्हारा कुल क्या है, वही कुल तुम्हारा जन्म जन्मांतर ट्रांसफर होता है। इसलिए इंद्रियों के पार का सुख क्या है? बिना इंद्रियों का सुख छोड़े इंद्रियों के पार की अनुभूति कर लेना, जो आत्मा जो शरीर से डिटैच है उसकी अनुभूति कर लेना, कोई मासी का घर तो नहीं है। दुनिया में तो देवताएं क्या होते हैं? भगवान। अरे देवताएं भगवान होते हैं क्या? है? हिंदू धर्म में देवताओं को क्या मानते हैं? भगवान। अरे कोई भगवान है क्या? है? इनका रचयिता भगवान है। जब भगवान इस सृष्टि पे आए थे तो पहली पहली रचना कौन सी रची? वो श्रेष्ठ देवी देवताओं को रचा जहां कोई दुख शांति नहीं। देवी देवता भगवान नहीं है, लेकिन इनके रचयिता तो कैसी निराकार स्टेज पे टिकते होंगे, जो देवताओं को योग बल से सृष्टि पे उतारे, जिनको भगवान भगवती का टाइटल मिलता है। उनके लिए है इंद्रियों के पार जाना, उनके लिए अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों के पार कलातीत उनके लिए है जो रचयिता है, सृष्टि के रचयिता है। तो कितना बड़ा टारगेट। फिर कोई भी किसी भी तरह की आकर्षण, अगर उस आकर्षण से तुम मुक्त नहीं होते या मुक्त होने की तुम मेहनत नहीं करते, मेहनत तो करनी पड़ती है ना। जितनी तुम मेहनत करते हो ये पर्सनल है तुम्हारी, तुम जानते हो, बाप जानता है। वो असंभव को संभव करने वाला है, लेकिन तुम कोई मेहनत ही नहीं है। जो तुमको रास्ता दिखाते हैं उस रास्ते के प्रति कोई ऐसे ललायत ही नहीं हो, तो क्या कहेंगे कैसे संस्कार धारण कर रहे हो? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर डाले वैसा तुम्हारा कोई संस्कार नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो किसी ने ना किया वो हम करके दिखाए। कितने बजने जा रहे हैं? 12 बजे के पश्चात नए वर्ष में सभी बच्चों को 2001 की मुबारक दी। भैया आप सबको भी मुबारक। किसकी? 2001। पहली बार नहीं आ रहा ये एक, पहले भी आ चुका है। इस समय